गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग को जाना था। आज हम ट्रेस डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग को समझेंगे। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जो चीज़ें हम रेगुलरली रिवाइज या प्रैक्टिस नहीं करते वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है ट्रेस डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग के बाद ब्रेन में मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, लेकिन टाइम के साथ अगर उनको यूज़ ना किया जाए तो वो वीक हो जाते हैं और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। The trace decay theory is one of the oldest and the most important theories of forgetting in educational psychology. According to this theory, memory leaves a trace or impression in the brain after learning. If this memory trace is not used, revised, or practiced regularly, it gradually becomes weak and finally disappears. As a result, forgetting occurs. This theory explains that forgetting mainly happens because of the passage of time and lack of use of learned material. ट्रेस डीके थ्योरी फॉरगेटिंग की सबसे पुरानी और इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन में उस लर्निंग का एक मेमोरी ट्रेस या इम्प्रेशन जो है वो बन जाता है। अगर उस इम्प्रेशन को रिवाइज, प्रैक्टिस या यूज़ नहीं किया जाता तो ये मेमोरी ट्रेस धीरे धीरे जो है वीक हो जाते हैं और फाइनली जो है डिसअपियर हो जाते हैं। इसी वजह से जो है फॉरगेटिंग होती है, मतलब जो नॉलेज यूज़ नहीं होगी वो ग्रेजुअली हम भूल जाएंगे। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ट्रेस डीके थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द ट्रेस डीके थ्योरी, forgetting occurs because memory traces fade away with the time when they are not practiced or used. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग मेनली दो रीजंस की वजह से होती है। फर्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ, एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस, जब हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं या रिवाइज नहीं करते हैं। द थ्योरी बिलीव्स दैट लर्निंग क्रिएट्स मेमोरी ट्रेसेस। लर्निंग जो है मेमोरी के ट्रेसेस बनाती है। पैसेज ऑफ टाइम वीकन्स दीज ट्रेसेस। टाइम के साथ ट्रेसेस जो है वीक हो जाते हैं। लैक ऑफ रिवीजन और प्रैक्टिस कॉजेज ट्रेसेस टू डिसअपियर। रिवीजन और प्रैक्टिस ना हो तो ट्रेसेस जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। व्हेन ट्रेसेस डिसअपियर, फॉरगेटिंग अकर्स। और जब ट्रेसेस वीक या डिसअपियर हो जाते हैं तो फॉरगेटिंग होती है। तो जब आप कोई लेसन पढ़ते हो, पोइम या फॉर्मूला याद करते हो तो ब्रेन में उसका एक मेंटल मार्क बन जाता है। अगर जो है उसको रिवाइज नहीं किया जाए, प्रैक्टिस नहीं किया जाए या यूज़ नहीं किया जाए तो ब्रेन जो है उस इन्फॉर्मेशन को ग्रेजुअली वीक कर देगा और आप जो है उसको क्या है भूल जाते हो। नेक्स्ट है डेफिनेशंस रिलेटेड टू ट्रेस डीके थ्योरी। According to psychologists, forgetting occurs because memory impressions weaken gradually over time if they are not reinforced. साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है फॉरगेटिंग इसलिए होती है क्योंकि मेमोरी इम्प्रेशन जो है टाइम के साथ वीक हो जाते हैं अगर उनको रीइंफोर्स ना किया जाए। द थ्योरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद हर्मन एबिंगहाउस, हु स्टडीड forgetting and developed the forgetting curve. ये थ्योरी मेनली हर्मन एबिंगहाउस से रिलेटेड है, जिन्होंने फॉरगेटिंग और मेमोरी पर एक्सपेरिमेंट किए और फॉरगेटिंग कर्व को डेवलप किया। नेक्स्ट है मेन एजम्पशन ऑफ ट्रेस डीके थ्योरी। फर्स्ट वन है लर्निंग क्रिएट्स मेमोरी ट्रेसेस। Every learning experiences leaves a physical or mental impression in the brain. जब भी हम कुछ सीखते हैं ब्रेन में उस लर्निंग का एक ट्रेस या इम्प्रेशन जो है वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लर्निंग अ पोइम फॉर्म्स मेमोरी ट्रेसेस रिलेटेड टू दैट पोइम। जब एक स्टूडेंट एक पोइम को लर्न करता है तो उस पोइम का मेमोरी में ट्रेस जो है वो क्रिएट होता है। अगर आप न्यू रेसिपी सीखते हो या न्यू डांस स्टेप सीखते हो तो इनिशियली सब याद रहता है। क्यों? बिकॉज
फ्रेश मेमोरी ट्रेस बना होता है। नेक्स्ट है मेमोरी ट्रेसेस फेड विद टाइम। इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिवाइज्ड और यूज्ड, द ट्रेसेस ग्रेजुअली वीकन। अगर लर्न इन्फॉर्मेशन को रिवाइज या यूज नहीं किया जाए तो मेमोरी ट्रेसेस जो है वो ग्रेजुअली वीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मे फॉरगेट स्कूल लेसन्स आफ्टर मैनी ईयर्स बिकॉज दे वर नेवर रिवाइज्ड। स्कूल के जो ओल्ड लेसन होते हैं वो हम बहुत सालों बाद जो है वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी रिवीजन नहीं की। एक और एग्जांपल ले तो ओल्ड पासवर्ड या ओल्ड मोबाइल नंबर भी जो है हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हम उनका यूज़ करना जो है बंद कर देते हैं। अगर हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है उसे भूल जाते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रैक्टिस कॉजेज फॉरगेटिंग। प्रैक्टिस स्ट्रेंथन मेमोरी ट्रेसेस वाइल डिसयूज वीकन्स देम। प्रैक्टिस जो है मेमोरी ट्रेसेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, जबकि अगर हम उन्हें यूज़ नहीं करते हैं तो वो क्या है वीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट हु रेगुलरली प्रैक्टिस मैथमेटिक्स रिमेंबर फॉर्मूलाज लॉन्गर। जो बच्चे जो है रेगुलर मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको फॉर्मूले क्या है लंबे टाइम तक याद रहते हैं। अगर कोई पर्सन लंबे समय से ड्राइविंग प्रैक्टिस नहीं करे तो उसका ड्राइविंग कॉन्फिडेंस क्या है वो और जो है उसका कंट्रोल है वो दोनों वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम इज द मेन कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। According to this theory, forgetting increases as time passes. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है टाइम के साथ साथ जो है फॉरगेटिंग इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल रिमेंबर रिसेंट इवेंट्स मोर क्लियरली देन इवेंट्स फ्रॉम मैनी ईयर एगो। कि जो लोग होते हैं या हमें जो है रिसेंट इवेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं। किसके कंपैरिजन में? पुराने इवेंट्स के। मान लीजिए आपको कल के लंच में आपने क्या खाया है वो याद रह सकता है, पर 3 महीने पहले आपने क्या खाया था वो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि टाइम इज द मेन कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। कि टाइम के साथ साथ जो है मेमोरी जो है वो हमारी वीक हो जाती है, मतलब फॉरगेटिंग जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व। द एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व एक्सप्लेन हाउ लर्न इन्फॉर्मेशन इज फॉरगॉटन over time when there is no revision or practice. It was developed by Hermann Ebbinghaus, a German psychologist who conducted experiments on memory and forgetting. He studied memory by learning meaningless syllables and observed how much information he could remember after different periods of time. हरमन एबिंगहाउस ने मेमोरी और फॉरगेटिंग पर कई एक्सपेरिमेंट किए और फॉरगेटिंग कर्व को डेवलप किया। उन्होंने जो है मीनिंगलेस सिलेबल्स लर्न करके ऑब्जर्व किया कि टाइम के साथ कितनी इंफॉर्मेशन फॉरगेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मे रिमेंबर ऑलमोस्ट all points immediately after studying but forget many points after 1 week without revision. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा है उसको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स याद है जब वो पढ़ता है, पर कुछ हफ्तों बाद अगर वो रिवीजन ना करे तो वो क्या है बहुत से पॉइंट जो है वो भूल जाता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग कर्व। द फॉरगेटिंग कर्व शो दैट फॉरगेटिंग इज वेरी रैपिड इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग। कि सबसे ज़्यादा फॉरगेटिंग जो है इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग होती है, मतलब जिस टाइम हम सीखते हैं उसके बाद। आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ फॉरगेटिंग बिकम्स स्लोअर। बाद में जो है फॉरगेटिंग स्लो हो जाती है। रिवीजन एंड रिपीटेशन रिड्यूस फॉरगेटिंग एंड इम्प्रूव रिटेंशन। और रिवीजन और रिपीटेशन जो है फॉरगेटिंग को रिड्यूस करती है, मतलब अगर हम उस चीज़ को रिवाइज करते हैं तो क्या है फॉरगेटिंग को क्या है हम कम कर सकते हैं और अपनी रिटेंशन को क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, पीपल फॉरगेट मोस्ट इन्फॉर्मेशन सून आफ्टर लर्निंग इफ दे डू नॉट रिवाइज इट। कि अगर जो है रिवीजन नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है क्या हम जल्दी ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ट्रेस डीके थ्योरी। फर्स्ट स्टेप है लर्निंग टेक्स प्लेस। फर्स्ट अ पर्सन लर्न समथिंग न्यू। सबसे पहले जो है इंसान जो है कोई नई चीज़ सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लर्न्स अ साइंस डेफिनेशन इन क्लास।
फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। इस स्टेज पर क्या है, लर्निंग स्टार्ट होती है। सेकेंड है मेमोरी ट्रेस इज फॉर्म्ड। आफ्टर लर्निंग अ मेमोरी ट्रेस मेंटल इम्प्रेशन इज क्रिएटेड इन द ब्रेन। जब हम कुछ सीखते हैं तो ब्रेन में उसका क्या है, एक मेमोरी ट्रेस या मेंटल इम्प्रेशन बन जाता है। ये ट्रेस जो है एक तरह का ब्रेन कनेक्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन को क्या है, स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल द साइंस डेफिनेशन गेट स्टोर्ड इन द स्टूडेंट्स मेमोरी। जो साइंस की डेफिनेशन स्टूडेंट ने फर्स्ट स्टेप पे सीखी वो क्या है, उसके ब्रेन में स्टोर हो गई। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। द लर्न इंफॉर्मेशन स्टे इन मेमोरी फॉर सम टाइम। जो सीखी हुई इंफॉर्मेशन है वो कुछ टाइम तक जो है हमारी मेमोरी में रहती है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट रिमेंबर्स द डेफिनेशन फॉर द वीकली टेस्ट। स्टूडेंट को जो है वीकली टेस्ट तक वो डेफिनेशन जो है इजीली याद रहती है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है अभी क्या है, वो फ्रेश है। नेक्स्ट है रिहर्सल स्ट्रेंथन्स मेमोरी। इफ द पर्सन रिवाइज और प्रैक्टिस दिस इंफॉर्मेशन द मेमोरी ट्रेस बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर जो है स्टूडेंट बार बार रिवीजन करता है या प्रैक्टिस करता है तो मेमोरी ट्रेस क्या है, और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट रिवाइज द डेफिनेशन डेली सो इट बिकम ईजियर टू रिमेंबर। कि स्टूडेंट जो है रोज उस डेफिनेशन को अगर रिवाइज करता है तो क्या है, वो डेफिनेशन उसको क्या है, याद रहेगी और वो इजीली जो है उसको रिकॉल भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिस बिगिंस। इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिवाइज्ड और यूज द मेमोरी ट्रेस स्टार्ट्स बिकमिंग वीक। अगर जो है इंफॉर्मेशन को रिवाइज या यूज करना बंद कर दिया जाए तो मेमोरी ट्रेस जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्स द स्टूडेंट स्टॉप्स रीडिंग दैट चैप्टर। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं स्टूडेंट क्या है, वो उस चैप्टर को क्या है, रिवाइज करना बंद कर देता है और ब्रेन क्या है, उस इंफॉर्मेशन को रेगुलरली यूज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी ट्रेस ग्रेजुअली डिकेज। विद द पैसेज ऑफ टाइम द मेमोरी ट्रेस फेड्स अवे स्लोली। टाइम के साथ साथ जो है मेमोरी ट्रेस क्या है, धीरे धीरे फेड होने लगता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीके। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द स्टूडेंट रिमेंबर्स ओनली हाफ ऑफ द डेफिनेशन। कि कुछ मंथ बाद क्या है, स्टूडेंट को उस डेफिनेशन का सिर्फ जो है कुछ ही पार्ट याद रहेगा और कुछ वर्ड्स या पॉइंट वो क्या है, भूलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिट्राइवल बिकम्स डिफिकल्ट। द पर्सन स्ट्रगल्स टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। अब इंफॉर्मेशन ब्रेन में क्या है, वीक हो चुकी है, इसलिए उसको रिकॉल करना क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अनदर एग्जाम द स्टूडेंट फील्स आई स्टडीड दिस बिफोर बट आई कांट रिमेंबर क्लियरली। कि दूसरे एग्जाम में स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये मैंने पढ़ा तो था बट क्लियरली क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। यानी कि जो मेमोरी ट्रेस है वो क्या है, वीक हो गया। और लास्ट है फॉरगेटिंग अकर्स। फाइनली द इंफॉर्मेशन इज फॉरगॉटन कंप्लीटली और पार्शियली। और फाइनली क्या है, इंफॉर्मेशन को हम पार्शियली या कंप्लीटली भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 year द स्टूडेंट कैन नॉट रिकॉल द डेफिनेशन एट ऑल। कि 1 साल बाद वो स्टूडेंट जो है उस डेफिनेशन को बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पाता है, वो उसे पूरी तरह भूल गया। तो क्या है, क्यों हुआ ये, कि रिवीजन नहीं की, प्रैक्टिस भी नहीं की और मेमोरी ट्रेस जो है क्या, वो डिके हो गया, मतलब वो उस चीज को भूल गए। तो सिंपल फ्लो ऑफ ट्रेस डिके थ्योरी क्या है, सबसे पहले है लर्निंग, फिर मेमोरी ट्रेस फॉर्मेशन, देन स्टोरेज, नो रिवीजन एंड प्रैक्टिस, देन ट्रेस वीकन्स, रिकॉल डिफिकल्टीज एंड लास्ट फॉरगेटिंग। तो ट्रेस डीके थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग इसलिए होती है क्योंकि मेमोरी ट्रेसेस जो है वो टाइम के साथ वीक पड़ जाते हैं और अगर उन्हें रिवाइज या प्रैक्टिस ना किया जाए तो। रेगुलर रिवीजन, रिपीटिशन और प्रैक्टिस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और फॉरगेटिंग को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेस डीके थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन्स फॉरगेटिंग ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि टाइम के साथ जो है मेमोरी वीक हो जाती है और अगर इंफॉर्मेशन को यूज या रिवाइज ना किया जाए तो।
मान लीजिए ओल्ड फ़ोन नंबर या पासवर्ड जो है हम ग्रेजुअली भूल जाते हैं। स्कूल टाइम में जो हमने पढ़ा है वो क्या है हमें याद नहीं है अभी। तो क्या है जितना ज़्यादा टाइम बिना रिवीजन के पास होगा उतनी फॉरगेटिंग जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हाईलाइट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये थ्योरी बताती है कि रिवीजन और प्रैक्टिस मेमोरी को है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो स्टूडेंट डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें जो है फॉर्मूलाज इजीली याद रहते हैं। अगर हम किसी न्यू स्किल को सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ड्राइविंग है, तो अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो टीचर्स को भी क्या है रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस जो है बच्चों को करवानी चाहिए, ताकि जो है उनकी मेमोरी जो है वो क्या है स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल इन एजुकेशनल प्लानिंग। ये थ्योरी टीचर्स को इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड प्लान करने में भी हेल्प करती है, जैसे वीकली रिवीजन टेस्ट, होमवर्क प्रैक्टिस या स्पेस लर्निंग मेथड यूज़ करके जो है फॉरगेटिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट्स जो है डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उनकी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू वन नाइट स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टेड बाय डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। हम जो है डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जो चीज़ें यूज़ नहीं होती है वो ग्रेजुअली क्या है हम भूलने लगते हैं। जैसे अगर लॉन्ग टाइम तक हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ना करें तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो क्या है कम हो जाती है। और वेकेशन के बाद जो है स्टूडेंट ग्रामर्स के रूल या मैथ के फॉर्मूलाज को जो क्या है भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ट्रेस डीके थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है टाइम अलोन डज नॉट कॉज फॉरगेटिंग। समटाइम्स पीपल रिमेंबर ओल्ड मेमोरीज फॉर ईयर्स विदाउट रिवीजन। ये थ्योरी बताती है कि फॉरगेटिंग मेनली टाइम की वजह से होती है, बट रियलिटी में सिर्फ टाइम ही रीज़न नहीं होता। कभी कभी जो है ओल्ड मेमोरीज हमें लंबे समय तक सालों तक याद रहती है बिना रिवीजन के। जैसे चाइल्डहुड मेमोरीज या फर्स्ट स्कूल डे लोगों को बहुत सालों बाद भी क्या है याद रहता है। इमोशनल मोमेंट जो होते हैं वो भी इजीली नहीं भूले जाते। तो क्या है स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस मेमोरी में डीपली स्टोर हो जाते हैं। ये थ्योरी बताती है कि फॉरगेटिंग जो है मेनली टाइम की वजह से होती है, बट रियलिटी में सिर्फ टाइम ही रीज़न नहीं होता। कभी कभी ओल्ड मेमोरी जो है हमें सालों तक याद रहती है बिना रिवीजन के। फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफन रिमेंबर चाइल्डहुड इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्लियरली। चाइल्डहुड मेमोरीज या फर्स्ट डे हो स्कूल का लोगों को सालों तक याद रहता है, और जो इमोशनल मोमेंट होते हैं वो भी इजीली जो है वो भूले नहीं जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो मेमोरी में डीपली स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेरेंस आल्सो कॉजेज फॉरगेटिंग। न्यू एंड ओल्ड लर्निंग में इंटरफेयर विद मेमोरी। कभी कभी फॉरगेटिंग जो है टाइम की वजह से नहीं बल्कि ओल्ड और न्यू लर्निंग के कन्फ्यूज़न की वजह से होती है। जैसे न्यू पासवर्ड बनाने के बाद ओल्ड पासवर्ड टाइप हो जाता है, या न्यू मोबाइल नंबर लेने के बाद जो है ओल्ड मोबाइल नंबर जो है याद रहता है, हम बार बार वही बताते हैं। तो न्यू और ओल्ड इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे के में क्या है इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। The theory does not fully explain forgetting caused by stress, anxiety और emotional disturbance। ये थ्योरी जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशंस के इफेक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती है। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम स्ट्रेस में क्या है बच्चे आंसर भूल जाते हैं। कई बार जो नर्वसनेस में जो है हम अगर स्पीच दे रहे हैं तो हम पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो क्या है कभी जो है मेमोरी वीक नहीं होती, बट स्ट्रेस और रिकॉल जो है वो हमारा नहीं हो पाता है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है रिट्राइवल फेलियर इज नॉट एक्सप्लेन। सम टाइम इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन मेमोरी बट कैन नॉट बी रिकॉल्ड टेम्पररी। कई बार जो है इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में होती है पर जो है हम टेम्पररी उसको क्या है रिकॉल नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में आंसर याद नहीं आता है, बट बाहर आते ही क्या है हमें वो याद आ गया। किसी पर्सन का नाम अचानक याद नहीं आता, बट सडनली कुछ टाइम बाद वो हमें याद आ जाएगा।
तो ये क्या है, ये टेम्परेरी फॉरगेटिंग है, मतलब हमें क्या है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मेमोरी लॉस नहीं होती है, सिर्फ जो है रिट्राइवल में क्या है, प्रॉब्लम होती है। तो ट्रेस डीके थ्योरी फॉरगेटिंग को समझने में बहुत यूज़फुल है, बिकॉज ये रिवीजन और प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करती है। लेकिन जो ये थ्योरी है फॉरगेटिंग के सभी रीजंस को एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि इमोशंस, इंटरफेरेंस और रिट्राइवल फेलियर जैसे फैक्टर्स भी जो है मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए फॉरगेटिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कई फैक्टर्स का रोल होता है। So, the trace decay theory explains that forgetting occurs because memory traces weaken and disappear over time when they are not revised or practiced. Learning leaves impressions in the brain, but these impressions gradually fade due to disuse. The theory highlights the importance of revision, practice, reinforcement, and meaningful learning in education. Although the theory cannot explain all types of forgetting, it remains one of the most important theories for understanding memory and forgetting in educational psychology. तो ट्रेस डीके थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग इसलिए होती है क्योंकि लर्निंग के बाद ब्रेन में जो मेमोरी ट्रेसेस या इम्प्रेशंस बनते हैं वो टाइम के साथ जो है वो वीक हो जाते हैं अगर उनकी रिवीजन या प्रैक्टिस ना की जाए। जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो उसका एक मेंटल इम्प्रेशन जो है ब्रेन में स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर उस इन्फॉर्मेशन को बार बार यूज़, रिवाइज या प्रैक्टिस ना किया जाए तो वो इम्प्रेशन जो है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और इवेंचुअली जो है फॉरगेटिंग हो जाती है। ये थ्योरी स्पेशली जो है रिवीजन, प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट और मीनिंगफुल लर्निंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद आंसर्स भूल जाते हैं अगर रिवीजन ना करें, लॉन्ग टाइम तक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस ना करें तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो क्या है, वीक हो जाती है। तो इस थ्योरी से हमें ये समझ आता है कि रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस जो है मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन ये थ्योरी जो है फॉरगेटिंग के हर टाइप को एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि कई बार जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल फैक्टर्स या इंटरफेरेंस की वजह से भी फॉरगेटिंग होती है। फिर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में ट्रेस डीके थ्योरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ये जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग और रिटेंशन मेथड समझने में हेल्प करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।